राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत बड़े दिन के व्रत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं 25 नवंबर को है देवउठनी एकादशी। जी हाँ, तो क्योंकि एकादशी के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि काफी सारे लोग ये सब त्योहार, ये सब बड़े दिन मनाना जैसे भूल से गए हैं। लास्ट ईयर जब मैंने ये पूजा की थी तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था इसके बारे में और उन्होंने मुझसे कंप्लेन करी थी कि उन्हें पहले मैंने क्यों नहीं बताया था। तो इस बार मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि कई लोग कहते हैं उनके घर में एकादशी खंडित होती है, तो खंडित सिर्फ व्रत होते हैं, पूजा नहीं। जैसे आपके घर में जो व्रत रखे जाते हैं वो आपके घर के रिचुअल के हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन पूजा करना आपका खुद का कर्म होता है, जिससे आपके खुद के फल अच्छे होते हैं। देवउठनी एकादशी का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि ये इतना बड़ा दिन होता है कि इस दिन व्रत करने से, पूजा करने से आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल जितना फल मिलता है। कई तरह की मुश्किलों से, परेशानियों से मुक्ति मिलती है और जीवन में कठिनाइयों को सामना करने का भी बहुत हौसला मिलता है। तो मैं आपको बता दूं इस दिन के बारे में। ये दिन है बुधवार को 25 नवंबर को, जो कि बस आने ही वाला है। और इस दिन की जो मेन बात है, यानी कि जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि इस दिन श्री भगवान विष्णु जी अपनी निद्रा से जागते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चतुर्मास चल रहा था, यानी कि 4 महीने उनकी निद्रा का टाइम चल रहा था, जब श्री भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं, यानी शयन के लिए चले जाते हैं। और उनका उठने का समय अब आता है देवउठान एकादशी पे। कई लोग इसे प्रभुबोधनी एकादशी भी कहते हैं, कई लोग इसे देवउठान भी कहते हैं। तो क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन से के बाद आपकी जो मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शादियां होना, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण या फिर कान छेदन। तो इस तरह के मांगलिक कार्य आज के मतलब इसी दिन के हिसाब से कंटिन्यू आप करते हैं। जब आप इस दिन भगवान जी को उठा देते हैं, यानी कि उनकी निद्रा से उनको उठाते हैं, तब वो पृथ्वी लोक का, जो हमारी पृथ्वी जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ का कार्यभार लेते हैं, यानी कि वहाँ की रक्षा करने का, वहाँ की चीजों को नियंत्रित करने का अपना काम लेते हैं। किससे लेते हैं? श्री भगवान शिव जी से। तो शिव जी भगवान 4 महीने से पृथ्वी लोक की सारी चीजों को संभाल रहे हैं। और कहा जाता है इसी चतुर्मास में शिव जी और पार्वती जी पृथ्वी लोक का एक चक्कर लगाने अवश्य आते हैं। तो अब वक्त आ रहा है श्री भगवान विष्णु, हरि विष्णु जी को जगाने का। देवउठनी एकादशी के दिन पूजा करके, उन्हें मना के, उनकी निद्रा से आप उन्हें जरूर जगाएं। उस दिन पूजा करने के ज्यादा कठिन नियम नहीं है, तो आप आराम से उस दिन पूजा कर सकते हैं और उन्हें जगा सकते हैं। सुबह आप उठेंगे, सुबह उठ के आप अपने घर को अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर अपने घर में एक सुंदर सी रंगोली बना लीजिए। अपने दरवाजे पर, अपने मंदिर के पास कहीं पे भी एक छोटी सी रंगोली बना लीजिए। पूजा करिए। अगर आपके पास श्री भगवान विष्णु जी की फोटो नहीं है, चित्र नहीं है, मूर्ति नहीं है, अगर आपके पास कृष्ण जी की मूर्ति है, यानी कि बाल गोपाल ठाकुर जी की है, या फिर युगल सरकार जोड़ी की है, यानी कि कृष्ण जी की बाल अवस्था की है, तो भी आप उन्हें रख के उनसे पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फोटो ना हो, कुछ भी ना हो, कृष्ण जी भी ना हो, तो आप मन में ही उनका ध्यान रख करके शालिग्राम जी से भी उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आप किसी भी विग्रह को उनको मान के भी पूजा कर सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि आपके पास उनकी फोटो होनी चाहिए। और उस दिन आप बस उनके लिए फल लाएं, सिंगाड़ा, मूली। उस दिन आपको शकरकंदी जरूर लानी चाहिए। कहते हैं यही वाले जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं आज के दिन के बाद से हम लोगों को खाने चाहिए। और खील रख सकते हैं आप पूजा में, गेहूं रख सकते हैं। कई लोग ओखली की पूजा करते हैं आज के दिन। गेरू से आप रंगोली बना सकते हैं। अगर आपके पास वो ना हो तो आप कलर से बना सकते हैं, चूने से बना सकते हैं। देखिए, पूजा करने के जो तरीके होते हैं वो आपके घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि मॉडर्न बनने के चक्कर में लोग ये सब चीजें अवॉइड करते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि सिर्फ बड़े बड़े त्योहार ही मनाए जाते हैं, जैसे बस दिवाली, होली, दशहरा। लेकिन इस तरह के जो त्योहार पहले बड़े उससे मनाए जाते थे ना,
बहुत ज्यादा खुश होके बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां करके, उस हिसाब से नहीं होता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि जब भगवान उठते हैं अपनी निद्रा से, यानी कि हम पर उनकी दया दृष्टि अब होगी, क्योंकि 4 महीने से वो शयन क्रिया में थे, तो हमारा फर्ज नहीं बनता क्या अब हम उन्हें जाके बोले कि अब हमारे मतलब अब हमारी गलतियों को क्षमा करना, हमें सद्बुद्धि देना, हमारे साथ रहना। ये सब चीजें करने के लिए हमें उस दिन को खास तो बनाना होगा ना, जिस दिन हमारे भगवान श्री विष्णु जी अपनी नींद से उठेंगे और हम पे अपनी दया दृष्टि करेंगे। तो इसीलिए ये दिन जो होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। इसके साथ साथ आज ही के दिन यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है। जिन लोगों की लड़कियां नहीं होती हैं वो इसे बिल्कुल धूमधाम से, जैसे एक लड़की की शादी होती है बिल्कुल वैसे ही करते हैं, और उन्हें उतना ही पुण्य मिलता है जितना एक लड़की के विवाह में मिलता है, यानी कन्यादान से मिलता है। आप भी अपने घर में तुलसी विवाह कर सकते हैं। ये बहुत ही आराम से शालिग्राम जी के साथ इनका विवाह किया जाता है। आज के दिन तुलसी माता की भी उस दिन पूजा होती है, और उसकी इनके पीछे क्या एक कहानी है, क्यों ऐसा होता है, उसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी, आप देख सकते हैं उसका वीडियो को भी अगर आप चाहें। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और चीजें जानने से आपके मन में भाव बढ़ता है। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी मॉडर्न लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें इन सब चीजों में ना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। हम सोचते हैं क्या अब मतलब ये सब चीजें क्या करेंगे। लोग तो आजकल इतने मॉडर्न हो गए कि मतलब बड़े बड़े त्योहारों को भी बड़े सरलता से मना लेते हैं। खाना बाहर से ऑर्डर कर लो, बाहर से डेकोरेशन करा लो, मेड से सारा काम करा लो। तो भगवान के लिए भी वो कुछ एफर्ट लगाना नहीं चाहते, लेकिन बदले में वो भगवान से सब कुछ चाहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो अब हम बात कर रहे हैं देवउठनी एकादशी की। तो इसकी जो तिथि है, इसका जो समय है वो आप देख सकते हैं। समय के अनुसार, तिथि के अनुसार आप व्रत कर सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है नॉर्मली जिसकी उसमें आप चावल नहीं खाते, पेड़ पत्तों को नहीं तोड़ते, कुछ चीजें होती है जो आपको अवॉइड करनी होती है और कुछ चीजें आपको करनी होती है। उसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आप पढ़ लें अच्छे से और पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल चीजें बताई है, इसमें कुछ ताम झाम कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। मुझे पता है कि आजकल लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है, इतना एफर्ट वो नहीं डालते हैं कि इतने अच्छे से पूजा करें। लेकिन जो पहले के लोग हैं या अभी भी जो लोग हैं जो प्रॉपर पूजा करते हैं आज के दिन, जो प्रॉपर व्रत रखते हैं, निर्जल रहते हैं, वो सारी चीजें फॉलो करते हैं। तो ये बस कुछ इन्फॉर्मेशन है इस खास दिन के लिए कि बस आप यूं ही ना जाने दें इस दिन को। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो पूजा जरूर करें। आज के इस बड़े दिन को, एकादशी को, देवउठनी एकादशी को आप बहुत अच्छे से हर्ष और उल्लास से मनाएं। भगवान श्री विष्णु जी के लिए आप खड़े रहिए उनके इंतजार में कि हाँ भगवान आप जागो और हमारे पर अपनी दया दृष्टि डालो। तो आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा आपने देवउठनी एकादशी के दिन किस तरह से पूजा करी। तो मैं चलती हूँ और अपनी पूजा की अपडेट्स हो सकेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और आई होप आप सबका ये दिन बहुत अच्छा सा जाए, आप इंजॉय करें।